उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दरदा मुसहरी के दरदा इलाके में अवैध शराब यानी चुलाई शराब बन रही है। उसी को लेकर उत्पाद विभाग की टीम वहाँ कल रात में छापेमारी के लिए पहुंची। तकरीबन अपने दल बल के साथ पहुंची। वहाँ एक घटना घट गई जिसमें एक जवान की मौत हो गई। हुआ है कि कल रात 10 बजे अचानक हम लोग को रेड के लिए बुलाया गया। 20 जवान तुरंत रेडी होकर छाता चौक पहुंची है, जो हम लोग का थाना है। वहाँ से लोकल रेड में जाना है, जबकि हम लोग को ऑथराइज नहीं है, इवेंट रेज में ऑथराइज नहीं है, और ये कोई नियम कानून नहीं था कि हम लोग को रात में अचानक बुला लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुशहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है, उसके नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई है। और हमारी टीम में जो थे, हम थे, और ये जो दीपक कुमार ये था, और एक रामानंद सर थे। हम लोग वहाँ पे जाने के बाद एक तरफ गए, क्योंकि दूर पे कुछ लाइट दिखाई दे रहा था, जहाँ हमको सर बोले कि लगता है वहाँ पे कोई मतलब शराब बना रहा है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। हम लोग कुछ दूर आगे जाने के बाद वहाँ पे लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ होने के बाद वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके कुछ देर के लिए कि देखते हैं कोई है कि नहीं है। तब तक हमारी जो दूसरी टीम थी वो बहुत दूर जा चुकी थी। हम लोग आगे आ चुके थे, 500-600 मीटर और आगे चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग 5 मिनट वेट किए कि देखते हैं कोई है, कि लगता है उन लोग को भनक लग गया, इसलिए वो भाग चुका है। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दरदा मुसहरी के दरदा इलाके में अवैध शराब यानी चुलाई शराब बन रही है। उसी को लेकर उत्पाद विभाग की टीम वहाँ कल रात में छापेमारी के लिए पहुंची। तकरीबन अपने दल बल के साथ पहुंची। वहाँ एक घटना घट गई जिसमें एक जवान की मौत हो गई। हम इस घटना पर बात करने के लिए वो पूरी टीम में जो लोग थे उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था वो पूरी घटना? जी, घटना यही हुआ था कि कल रात हम लोग यहाँ पे 11:30 बजे के लमसम में हम लोग यहाँ से निकले थे रेड के लिए, और मुसहरी थाना था, वहाँ पे हम लोग गए। परसा गांव पे बूढ़ी गंडक नदी थी, उसी नदी के पास पता चला था। सर लोग के साथ हम लोग अपने अधिकारियों के साथ वहाँ पे रेड करने के लिए निकले थे। वहाँ पे जाने के बाद हमारी टीम दो भागों में वहाँ पे बढ़ गई। एक टीम में हम और दीपक और मेरे सर थे, जो एक सीनियर थे, रामानंद सर। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक साइड चले गए, लेफ्ट साइड, और बाकी सारे जो भी टीम में थे मेंबर, वो लोग एक साइड, दाहिने साइड चले गए। हम लोग वहाँ पे जाने के बाद सर को एक जगह लाइट दिखा, कुछ दूर पे, एक 1 किलोमीटर की दूरी पर एक लाइट दिखा। सर बोले कि शायद वहाँ पे शराब बनाया जा रहा है, चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जा ही रहे थे रास्ते में, तभी उसका लाइट ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद हमको सर को लगा कि लगता है यहाँ पे उन लोग को भनक लग गया, और इसलिए वो लोग भाग चुके हैं यहाँ से। ठीक है, कि कुछ देर रुक के देख लेते हैं, नहीं तो वापस चलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हम लोग वापस सोच रहे थे जाने के लिए, तो वहाँ पे फिर से लाइट ऑन हुआ। तो सर बोले कि फिर से है, अभी भी वहाँ पे भागा नहीं है कोई, कि चलो चल के देखते हैं वहाँ पे। हम लोग जैसे ही नज़दीक पहुँचे वहाँ पे, तो उसको भनक लग गया कि शायद कोई आ रहा है। पैरों की आवाज़ से, बूट की आवाज़ से उसको लगा कि कोई आ रहा है। उसने कॉल किया, पहले आवाज़ दिया कि कौन है कौन है। हम लोग वहाँ पे छिप गए। छिपने के बाद जब हम लोग वहाँ से फिर से निकले, वो दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आ रहा था देखने के लिए कि कौन है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे थोड़ा दौड़ के एक्टिविटी में आए, हम लोग जाके उसको पकड़ने की कोशिश किए, जिसमें दीपक आगे था, और पूरा वहाँ पे गड्ढा था, और पूरा ऐसे ढलान के टाइप का था, पूरा ज़्यादा कुछ ढलान था। वहाँ पे जैसे ही हम, दीपक थोड़ा आगे था, दौड़ के गया, हम लोग भी दौड़े थे पीछे से। और 2 वहाँ पे जो शराब बना रहे थे, 2 शराब माफिया थे वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद वो तीनों साथ में पानी में छलांग मार गए, मतलब गिर गए। वो तीनों एक साथ जाके ढलान पे से कंट्रोल नहीं हो पाए। और मतलब आप लोग को देखते हैं? हाँ, हम लोग को नहीं, हम लोग को देखते ही नहीं। हम भी थे साथ में, ये भी था, हमसे 2 कदम आगे था, और वो सब आगे यहीं था, दौड़ के गया। और उसके बाद दोनों वो जो बना रहे थे शराब, वो दोनों साथ में, तीनों साथ में पानी में गिर चुके, जो कि पानी वहाँ पे गड्ढा था। ठीक है, वहाँ पे नाव भी लगा हुआ था। नाव से वो लोग भागने की कोशिश भी की, तो पानी में जाने के बाद हाथापाई भी हुआ था दीपक के साथ। उसके बाद हम लोग पूरा अपनी टीम को चिल्लाना कॉल वो यहाँ पे पूरा बुलाए कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। तब तक पानी बहता पानी था, वहाँ पे बह के कुछ लोग आगे चले गए थे। तब तक अंधेरा भी था, 12:30 साढ़े 12 के लमसम में टाइम हो रहा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था। वहाँ पे जाने का हम लोग आवाज़ दिए अपनी टीम को, जो हमारे नदी के पार भी हमारे टीम थे उस समय, उस नदी के उस पार भी हमारे सर लोग भी थे, टीम लोग भी थे वहाँ पे। हम लोग उनको भी आवाज़ दिया, वो लोग कुछ दूरी पे थे, और इधर भी थे। ये भी हम लोग से लमसम 700-800 मीटर दूर ही थे। हम लोग आगे गए थे। उसके बाद वो पानी में हाथापाई हुआ था, जो कि हमको वो लोग खींचने के प्रयास में, दीपक शायद अपने तरफ खींच रहा था, और वो दोनों अपने तरफ खींच रहे थे उसको। और खींचते खींचते वो लोग पानी के डुबाव में चले गए, पानी में, गहरा पानी में चले गए। जिससे दीपक एक बार आवाज़ दिया कि सर नाव लेके आइए, सर नाव लेके आइए। हम लोग वहाँ पे तुरंत नाव पे बैठे, नाव वहीं बगल में लगी हुई थी, नाव लेके नहीं भाग पाए वो लोग। हम लोग नाव पे बैठे, नाव पे बैठने के बाद आगे गए। अब जा ही रहे थे आगे, हमारी टीम भी आ रही थी पीछे से। उसके बाद उसने आवाज़ उसका नहीं आया। उसके बाद हम पूरा चिल्लाए वहाँ पे, दीपक कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो अंदर पानी के तो अंदर। वो लोग जो शराब बना रहे थे, हाँ,
वो लोग फरार हो गए। हाँ वो लोग फरार हो गए। हाँ फरार हो गए। वो लोग ही साथ में वो लोग ही नदी में डुबा कर दीपक हाँ जी जी जी, वो लोग ही खींचे उसको, वो लोग ही खींच के पानी में ले गए थे, क्योंकि इसके पास मोबाइल भी था, टोपी सोपी जो भी बूट पहना था, बूट पे तैर नहीं सकता था, फिर भी वो लोग गया, ये मतलब उसको खींच के ही ले गया। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पूरा चिल्लाए, पूरा कोशिश किए उसको मतलब वापस लाने के लिए। फिर वहाँ पे हम लोग जैसे ही नाव लेके पहुँचे उसके नज़दीक, तो वो पानी के अंदर बैठ चुका था। हम लोग लाइट से पूरा कोशिश किए देखने की, खोजे भी, उसका आधा घंटा 1 घंटा तक कोई मतलब नहीं पता। उसके बाद 3 साढ़े 3 में जाके उसकी शव मिली हमको। देख सकते हैं कि किस तरीके का जो शराब माफिया थे वो दीपक को नदी में ले जाकर उसको डुबो दिया और जिसमें उसकी मौत हो गई। अब ये एक बड़ी घटना थी, किसी परिवार का दीपक चला गया और अपने पीछे एक कहानी छोड़ गया कि बिहार में शराब माफियाओं का कितना बड़ा हथकंडा यहाँ पर चल रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।